और जनपद वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आज हम प्रयास करेंगे कि जनपद के हमारे सभी जो नागरिक हैं वो आने वाले 2019 के चुनाव में सही निर्णय लेकर विकास के संबंध में और जिन लोगों ने वर्गलाने का काम किया है उनके संबंध में सही निर्णय लेकर के सही फैसला अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ का विकास और होगा। आजमगढ़ के विकास को जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, उस विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं पूरे जनपद वासियों को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष हमारे जनपद वासियों के लिए जो है हर्षोल्लास लाए, हमको अलग बुलंदियों को छूने की एक क्षमता दे, हम जिससे कि अग्रसर हमेशा कुछ न कुछ अलग करते रहें। मैं पुनः जो है वेदांता ग्रुप की तरफ से जो है पूरे जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लाइफलाइन परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया वर्ष जिस तरीके से पिछले साल हम लोगों ने एक तमसा को साफ़ करने के काफ़ी बड़े पहल लिए गए सामाजिक संगठनों के द्वारा और सभी ने मिलकर के तमसा को साफ़ किया, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वृक्षारोपण पे पहल की गई, इस तरीके से हम लोग अपने एक क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का जो एक क्लीन आजमगढ़ ग्रीन आजमगढ़ का जो कॉन्सेप्ट है इसको इस नए साल 2019 में और फलीभूत करेंगे और हम अपने आजमगढ़ को और स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाएंगे जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को और बेहतर आजमगढ़ दें। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आप अनुशासित रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप दिनों दिन प्रगति करें और अपने साथ देश के बारे में सोचें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी जनपद वासी, सभी प्यारे बच्चों, सभी अभिभावक को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और यही कामना करता हूं कि 2019 उनके जीवन में खुशियां लेके आए, यही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रतिभा निकेतन विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, नगर वासियों को, समस्त शिक्षकों को, समस्त अभिभावकों को, बच्चों को नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उनके जीवन में नव वर्ष एक मंगलमय कामना की तरह आए, हमारा जनपद सौहार्दपूर्ण वातावरण में 2019 बीते। मैं पुनः जो है विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त शिक्षकों, अभिभावकों, प्यारे बच्चों एवं जनपद वासियों को इस नव वर्ष 2019 की शुभकामना। बर्नवाल सेवा समिति, द आर्ट ऑफ लिविंग परिवार और अपने प्रतिष्ठान स्लीपवेल गैलरी की तरफ से नगर वासियों को नूतन वर्ष 2019 की शुभकामना और अभिनंदन। नया साल आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश लाए, उत्साह से भरा हो और आप सभी बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से समस्त जनपद वासियों को एवं अपने भाई बहनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सदैव सभी स्वस्थ रहें और सबके दीर्घायु की कामना करता हूं। नव वर्ष सबका मंगलमय हो। भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा के तरफ से पूरी टीम के तरफ से जनपद वासियों के लिए हम नए वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए वर्ष में नई खुशियां आएँ। वीरांगना की पूरी टीम की तरफ से जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
जिला मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी को एक पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 तक जनपद में निर्धारित 51 केंद्रों पर होगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, सचल दल, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 2 पर्यवेक्षक को परीक्षा केंद्रवार जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी देवी शरण उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह तथा मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को सचल दल प्रभारी नामित किया गया है। डीएम ने कहा कि पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 तक निर्धारित 51 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने तथा शांति विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र, गोपनीय परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षकों की तैनाती की गई। गंदगी व सूअरों के आतंक से परेशान कई मोहल्ले के लोगों ने लामबंद हो बुधवार को जिला प्रशासन को जहां ज्ञापन सौंपा, तो वहीं पालिका प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नवीन कलेक्ट्रेट भवन पर जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में शामिल गुलामी का पूरा, टेढ़िया मस्जिद, जालंधरी व बाज बहादुर मोहल्ले के निवासियों का कहना था कि पिछले 2 सालों से वह जिला प्रशासन व पालिका प्रशासन को अर्जियां देते आ रहे हैं कि उन्हें सूअरों के आतंक से निजात दिलाई जाए, लेकिन उनकी फरियाद सुनी नहीं जा रही। बुधवार को दर्जनों तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रवासियों ने नगर की गंदगी साफ करने, आवारा सूअरों के आतंक से निजात दिलाए जाने सहित चेयरपर्सन की बर्खास्तगी तक की मांग उठा डाली। मामला ये है कि हम लोग काफ़ी दिनों से, यानी 2 साल पहले से हम लोग इससे जूझ रहे हैं, सूअरों से। हाँ, इससे पहले डॉक्टर जावेद साहब ने डीएम साहब को अप्लाई किया था और फाइल बना करके पेश किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसडीएम साहब से बात किया वरवली, आधे घंटे तक उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, नो कार्रवाई। फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन और दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मसले को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और इस चीज़ से सारे लोग परेशान हैं, न कि मुस्लिम, हिंदू लोग भी इसमें परेशान हैं और दूसरे मज़हब के लोग भी परेशान हैं। इनका काम यह है कि सुबह 6 बजे ये छोड़ते हैं और जब हमारे बच्चे स्कूल जाना होता है, चाहे हमारे या किसी के अन्य जाति के लोग भी बच्चों जाते हैं स्कूलों में, 7 बजे से 8 बजे तक ये इनकी वापसी होती है और झुंड का झुंड बना करके वापस करते हैं। ये मोहल्ले में घुसते हैं और उससे बच्चे भयभीत होकर के एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। और जब दूसरे ये बात है कि जब जो है ये लोग अपने इकट्ठा होकर के इसको पकड़ना शुरू करते हैं और हमारे ही मोहल्ले में इन लोगों ये अड्डा बना रखा है मुस्लिम मोहल्लों में, और मुस्लिम मोहल्लों में ही पकड़ते हैं जा कर के, और जब ये पकड़ना शुरू करते हैं तो वो डर के मारे कहीं भी भागेंगी, हमारे घरों में घुसती हैं अंदर जा कर के। ये कब तक चलेगा? इसलिए हम लोग एकत्रित हैं और डीएम साहब को हम एप्लीकेशन देंगे कि हमारी इस समस्या का समाधान कर। क्षेत्रवासियों ने सूअरों के आतंक, उनके द्वारा की जा रही गंदगी, मार्ग दुर्घटनाओं आदि का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या ऐसे ही स्वच्छ आजमगढ़ के सपने को साकार किया जाएगा? सूअर ही नहीं, नाली साफ सफाई, गंदगी हमारे मोहल्ले में क्या और भी अगल बगल वार्ड इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। सभासद भी सो रहे हैं, चेयरमैन भी सो रहे हैं। चेयरमैन के यहाँ हम लोग 8-10 लोग गए शिकायत लेकर के, तो उल्टे वो लोग मार पिटैया पे आमादा हो गए, जिसकी दरख्वास्त हम लोगों ने डीएम साहब को भी दिया, कप्तान साहब को दिया और सारे लोगों को एसडीएम साहब को भी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं सारे लोग और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और डीएम साहब से अपनी बात रखेंगे। जब हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का विकास हो, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा नारा है उसको साफ़ किया जाए।
2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने में जुटे विपक्षी दल गांव-गांव जाकर मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी आगामी 7 जनवरी से 20 जनवरी के बीच समाजवादी विकास व विजन कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर ही यह महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, वसीम अहमद, नफीस अहमद सहित वरिष्ठ नेताओं ने कार्य योजना तैयार की। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि आगामी 7 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलेगा। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव जाकर सपा के सिपाही जन जन को अखिलेश सरकार के 5 साल व मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को बताने का काम करेंगे। बीजेपी के झूठे व खोखले वादों की पोल खोलने का काम करेंगे। साथ ही साथ बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार की नीयत को बेनकाब करने का भी काम होगा। आज पार्टी के संगठन और किस तरह से 2019 में पार्टी आजमगढ़ में चुनाव जीतेगी इस संबंध में बैठक हुई थी। प्रदेश पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि 7 तारीख से 20 तारीख तक गांव में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव में नफरत का बीज बोया है धर्म और जात के नाम पर, उसके बारे में बता करके माननीय अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल को, उनके विकास की योजनाओं को, मोदी जी के 5 साल के कार्यक्रम के विकास की जो योजना थी, जो उन्होंने झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया था, उसके संबंध में, और पिछड़े वर्ग में जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी 7 तारीख से 20 तारीख तक गांव में जा कर के हमारे पार्टी के नेता उसको करेंगे और जनता में बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी किसानों, मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों, अक़लियत के लोगों की दुश्मन है और ये पूंजीपतियों के हमदर्द है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2019 के चुनाव में उसे हटाना ज़रूरी है और समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त समस्त प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी अपने सम्मुख आवंटित निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्राप्त आदेशों, निर्देशों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप करेंगे तथा कार्य प्रगति संबंधी सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तहसील स्तर पर संपन्न होने वाले समस्त कार्यों के नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी संबंधित उप जिलाधिकारी होंगे। संबंधित उप जिलाधिकारी प्रभारवार सहायक प्रभारी अधिकारी की नियुक्त करके उसकी सूची जनपद स्तर पर नियुक्त प्रभार के नोडल अधिकारी को तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जहां आम जनमानस नववर्ष की खुमारी में सराबोर है, वहीं सामाजिक संगठन प्रयास ने कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित नेकी के बाग से वंचितों के लिए एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर वित्तीय सलाहकार जिला पंचायत लोकेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा के जरिए गरीब मरीजों को अस्पताल तक
पहुंचने में आसानी हो जाएगी। प्रयास की इस नीति के जरिए वंचित असहाय के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का संकल्प बेहद सराहनीय है। इस अवसर पर प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि प्रयास एम्बुलेंस सेवा को उतारने के प्रति परिश्रमशील थी, जिसके लिए सामाजिक लोगों ने अपना विशेष योगदान दिया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने बताया कि संगठन एम्बुलेंस सेवा को एक ऐप के जरिए विस्तार देगा। इस दौरान सचिव इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि इस सेवा के जरिए वंचित असहाय की पहुंच चिकित्सालय तक होगी और प्रयास एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के पदाधिकारियों ने बुधवार को मंडलायुक्त जगतराज से औपचारिक मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह, मंत्री दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, रफीउल हसन अब्बासी, शत्रुघ्न सिंह, हरिनाथ पांडे, त्रिभुवननाथ तिवारी, सोहन राम यादव, तारकेश्वर मिश्र, अनीस अहमद सहित तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मंडलायुक्त को बुके भेंट कर नव वर्ष के मंगलमय होने की कामना की। मंडलायुक्त जगतराज ने भी अधिवक्ताओं को नूतन वर्ष की शुभकामना देते हुए उनसे अपेक्षा जताई कि वे पूर्व की ही भांति बार व बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए वादकारियों के हित में कार्यों का संपादन करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों के साथ लोक कल्याण की भी कामना की।